चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे सोमवार के 3 उपचुनाव, जो कहने को तो महज स्थानीय चुनाव लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा और अप्रत्याशित संदेश भेज रहे हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम 3 राज्यों का सफर करेंगे। शुरुआत बिहार के बांकीपुर में हुए उलटफेर से, फिर मध्य प्रदेश के दतिया की गुटबाजी, उसके बाद गुजरात का घटता वोट शेयर और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस बड़े परिदृश्य से। 3 राज्य, बड़े संकेत। वोट भले ही स्थानीय हो, लेकिन गूंज राष्ट्रीय है। हम देखेंगे कि कैसे ये नतीजे सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक अलार्म बेल साबित हो सकते हैं, संगठन की कमजोरियों को कैसे उजागर कर रहे हैं और जनता के बदलते मूड पर क्या बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये चुनाव सिर्फ कुछ स्थानीय विसंगतियां हैं या फिर किसी बड़े राष्ट्रीय बदलाव का सीधा संकेत। मतलब क्या ये महज एक इत्तेफाक है या आने वाले किसी बड़े चुनावी तूफान से पहले की हलचल। इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं बिहार के बांकीपुर पर, मजबूत गढ़ में सिंध। यहाँ एक ऐसा बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है जिसने सच में सबको चौंका के रख दिया है। बांकीपुर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दशकों से ये बीजेपी का एक बेहद सुरक्षित और बड़े अंतर वाला गढ़ रहा है। यहाँ कोई टक्कर ही नहीं मानी जाती थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यहाँ जीत का झंडा गाड़कर एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जाहिर है इस अप्रत्याशित नतीजे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और हर पार्टी के अंदर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। क्या सालों पुराना पारंपरिक वोट बैंक सच में खिसक गया है? क्या हाल के सामाजिक मुद्दों का चुनाव पर इतना भारी असर पड़ा, या फिर गठबंधन के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं हो पाए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि इस एक अकेली जीत ने प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बेहद मजबूत और गंभीर तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में अब इन्हें कोई भी पार्टी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती। चलिए अब बिहार से सीधा मध्य प्रदेश चलते हैं। दतिया में गुटबाजी, आंतरिक असंतोष की कीमत। यहाँ मामला बाहरी टक्कर का नहीं, बल्कि पार्टी के अंदरूनी हालात का है। यहाँ दतिया सीट पर कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने अपनी जगह बरकरार रखी, और वो भी बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराकर। 6000 का ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। असल में दतिया का ये नतीजा टिकट बंटवारे को लेकर हुए अंदरूनी बवाल की एक परफेक्ट केस स्टडी है। हुआ ये कि वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर एक नए चेहरे को टिकट थमा दिया गया। इसके बाद जमीनी कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा और विरोध भड़का, उसने सीधे तौर पर चुनावी नतीजे पलट दिए। गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी भी चुनाव में कितनी भारी पड़ सकती है, ये उसका एकदम सटीक और ताज़ा उदाहरण है। हमारा अगला पड़ाव है गुजरात, जहां घटता वोट प्रतिशत एक अलग ही कहानी कह रहा है। मांजलपुर में मिली जुली जीत। ये मामला विश्लेषकों के सामने एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास पेश कर रहा है। देखिए, एक तरफ बीजेपी के सतीश पटेल ने 30,000 से भी ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की। ये पार्टी की लगातार 9वीं जीत है, मतलब कमाल का रिकॉर्ड। लेकिन जरा रुकिए, इस जीत के जश्न के ठीक पीछे मतदान प्रतिशत और कुल वोट शेयर में एक बहुत ही चिंताजनक गिरावट भी दर्ज की गई है। पेच यहीं फंसा है। अगर हम निष्पक्ष तौर पर देखें तो सीट बचा लेना बेशक एक बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वोट शेयर सिकुड़ रहा है ना, ये भविष्य की रणनीतियों के लिए सीधा सीधा रेड फ्लैग है। जीत हासिल हो गई, ठीक है, लेकिन इस सिकुड़ते जन समर्थन पर अगर अभी गहराई से विचार नहीं किया गया तो आगे चलकर ये रणनीतिक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है। अब जब हमने इन तीनों जगहों के स्थानीय समीकरणों को बारीकी से समझ लिया है, तो चलिए जरा पीछे हटते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव, कड़ियों को जोड़ना। अब देखते हैं कि इन अलग अलग नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर आखिर क्या मतलब निकलता है। अगर हम इन कड़ियों को आपस में जोड़ें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हर राज्य ने इस पजल में अपना एक अलग टुकड़ा फिट किया है। बिहार के बांकीपुर ने दिखाया कि कैसे अभेद्य गढ़ भी टूट सकते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया ने पार्टी के अंदरूनी संगठनात्मक संघर्ष को उजागर किया, और गुजरात के मांजलपुर ने वोटर्स की उदासीनता और सिकुड़ते मार्जिन की हकीकत सामने रख दी।
तीनों केस बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों से मिलने वाली सीख बहुत अहम है। हाँ, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनावों में सबसे बड़ा हाथ स्थानीय मुद्दों का ही होता है। लेकिन क्या कोई भी राजनीतिक दल इन नतीजों को हल्के में लेता है? बिल्कुल नहीं। हर पार्टी इन नतीजों का इस्तेमाल अपने आगे के बड़े राज्यव्यापी या राष्ट्रीय चुनावों की रणनीतियों को रीसेट करने के लिए करती है। ये नतीजे एक तरह का लिटमस टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि जमीन पर असल में चल क्या रहा है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं। जैसे जैसे देश अपने अगले बड़े चुनावी चक्र की तरफ बढ़ रहा है, इन नतीजों का असली वजन क्या है? क्या ये सिर्फ छिटपुट स्थानीय बदलाव है या फिर आने वाले बड़े चुनावों से पहले बदलते राजनीतिक माहौल की कोई शुरुआती झलक? इसका सटीक जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना पक्का है कि इन आंकड़ों ने रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।